स्टे, स्टे में ना ठहरना या रुकना मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब के बाद प्लेस आ रहा है तो स्टे और प्लेस के बीच में एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब मेन वर्ब स्टे हो और उसके बाद अगर प्लेस आए तो एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। When the main verb is stay and after that if place comes then the preposition at is used। जैसे क्या आप ऑफिस जाना चाहते हैं या घर पर रहना चाहते हैं। डू यू वांट टू गो टू ऑफिस और स्टे एट होम। अब जो होम है एक प्लेस है, स्टे के बाद अगर प्रेपोजिशन लगाएंगे तो हम एट का प्रयोग करेंगे। मैं कल रात उसके घर पर रुका था। आई स्टेड एट हिज हाउस लास्ट नाइट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट का जब प्रयोग किया जाता है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। राहुल सारा दिन घर पर रहा। राहुल स्टेड एट हाउस ऑल डे। राहुल सारा दिन घर पर रहा। मैं 3 दिन तक घर पर रहा। आई स्टेड एट होम फॉर 3 days। अब होम जो है एक प्लेस हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। स्टे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टेड का प्रयोग किया गया है। पर्यटक पैलेस होटल में रुके थे। द टूरिस्ट्स स्टेड एट द पैलेस होटल। सभी लोग घर पर रहने को मजबूर हैं। ऑल द पीपल आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम। सभी बच्चों को घर पर ही रहना होगा। ऑल द चिल्ड्रन नीड टू स्टे एट होम। सभी बच्चों को घर पर ही रहना होगा। मैं घर पर ही रह रहा हूँ। आई एम स्टेइंग एट होम। मतलब स्टे अगर मेन वर्ब है और उसके बाद प्लेस आता है तो हम स्टे के बाद एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। मैं राहुल के घर पर नहीं रहना चाहता। आई डू नॉट वांट टू स्टे एट राहुल्स हाउस। क्या आप घर पर ही रहेंगे। विल यू स्टे एट होम। वे हरियाणा के एक बड़े गांव समालका में रह रहे हैं। दे आर स्टेइंग एट समालका, ए बिग विलेज इन हरियाणा। मैं अशोका होटल नई दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ। आई एम स्टेइंग एट अशोका होटल न्यू दिल्ली। क्या आप हमारे होटल में अपने प्रवास का आनंद ले रहे हैं। आर यू इंजॉइंग यूर स्टे एट आवर होटल। अब यह होटल एक प्लेस है। उसने सोचा कि घर पर रहना ही सबसे अच्छा है। शी थॉट दैट द बेस्ट वाज टू स्टे एट होम। सम्मेलन के दौरान हम एक छात्रावास में
रुके। वी स्टेड एट ए स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। मैं घर पर रहने की अपेक्षा सिनेमा देखने जाना पसंद करूँगा। आई वुड रादर गो टू सिनेमा देन स्टे एट होम। अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूँगा। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब रियल फ्यूचर सिचुएशन। मतलब कल बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूँगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ पास्ट और इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और दूसरे टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूँगा, लेकिन इस वाक्य में पूरा फ्यूचर जैसा ही होता है, क्योंकि इन पूरे वाक्य में गा गे की आ रही है। लेकिन इसमें कंडीशन वाला जो इफ के साथ सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है और दूसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूँगा। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम।